हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पहला क्वेश्चन है, दो घनापाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि किस डिब्बे के बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। जिसका ए डब्बा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है। बी डब्बा है जो घन के आकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो बनाने के लिए किस कम सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला डिब्बा कैसा है, घनाभ के आकार का। पहला डिब्बा कैसा है, घनाभ के आकार का। घनाभ के आकार का है जिसकी हमें लंबाई दी हुई यानी एल का मान कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। बी यानी चौड़ाई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिया 50 सेंटीमीटर। दूसरा डब्बा कैसा है, घन के आकार। घन यानी प्रत्येक भुजा समान है, यह गया घन के आकार का। प्रत्येक भुजा कितनी है 50 50 50। तो घन, तो हमें क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू कितना आ रहा है 50 स्क्वायर, 50 इंटू 50। 50 को 50 से गुणा कर लो, 6 इंटू 2500, 2500 को 6 से गुणा कर लो, 00 6 पंजा 30, हासिल 12 3 15। यहाँ आ रहे हैं 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका ज्ञात करना है, यहाँ गया घन का। अब हमें करना है घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये कोष्टक। 2 का 2, लंबाई कितनी है 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। अब इसको सोल्व कर लो। 2 का 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2400 प्लस इसको इससे करेंगे तो 2000 प्लस 6 पंजा के 30 यानी 3000। अब इन सबको ऐड कर लो, 5000 7000, ये आ रहे हैं 3400। अब इसको जो आ रहे हैं 7004 को इसको किससे गुणा करना है, हमारे पास आ गए 7004 को, इसको 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करने पर कितने आ रहे हैं 8,007,14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो किसका अधिक है, घन। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, कम सामग्री। कौन सा डब्बा बनाने के लिए कम सामग्री होता है, ए। कौन सा डब्बा, ए डिब्बा बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेट को तिरपाल से कपड़े से ढकना है। इस सूटकेट को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता होगी। भाई कितनी दी हुई है 80 सेंटीमीटर और बी यानी चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है। इस तिरपाल को सूटकेट को बनाने के लिए तिरपाल से ढकना है। तो सूटकेट बनाएंगे तो इसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखो सूटकेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखो 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया। देखो इसके हम 2 का 2, लंबाई कितनी है 80 इंटू चौड़ाई कितनी है 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ये आ गई। 2 को 2, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो आएंगे 38 40, इसको सोल्व करेंगे 11 52 और 24 को 80 से गुणा करेंगे 19 20 आएगा। अब 2 का 2, अब इसको सोल्व कर लो, इसको ऐड कर लो 0 2, तो 2 का 2, यार 2 5 2 7 7 4 11, 11 का 1 हासिल का 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 8 19 हासिल का 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 और 3 6 हो गए। अब इसको गुणा करना 2 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है 4। 2 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 9 से करेंगे 18, हासिल का 1 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। ये आ गए हमारे एक सूटकेस का क्षेत्रफल। कितने, एक सूटकेस
का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमें ऐसे कितने सूटकेस बनाने, 100 सूटकेस बनाने। कितने सूटकेस, 100 सूटकेस बनाने। एक सूटकेस कितना आ गया क्षेत्रफल, 1324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कितने सूटकेस बनाने, 100 सूटकेस 100 सूटकेस बनाने। तो हम क्या करेंगे, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 13,824 इंटू 100, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो सेंटीमीटर और स्क्वायर आ गए। अब इसके लिए हमें क्या, कपड़े का क्षेत्रफल कितना दिया हमें, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें कितने दिए, 96 सेंटीमीटर। तो बराबर कितने दिए, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 96। और हमें किसके अंदर ज्ञात करना है, मीटर के अंदर। किसके अंदर ज्ञात करना है, हमें मीटर के अंदर ज्ञात करना है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इसको कैंसिल हो रहा है, इससे इसको काटेंगे तो हमारे एल का मान आएगा 144 सेंटीमीटर, और आ रहा है सेंटीमीटर। और एल का मान सेंटीमीटर हटाएंगे, मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4400 बट्टा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आएगा हमारे 144 मीटर। एंड कितने लंबाई की आवश्यकता होगी, 144 मीटर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी स्पष्ट क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन है, तीसरा क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें इसके ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है, हमें एक भुजा ज्ञात करनी है। तो 600 सेंटीमीटर 6 इंटू भुजा स्क्वायर का मान दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 6 से ये 6 कैंसिल है, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, 100। तो ए का मान कितना आ रहा है, √100। तो ए बराबर किसका वर्गमूल है, 100। किसका है, 10 का वर्गमूल क्या है, 100। तो हमारी एक भुजा कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया है तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास एक पेटी है, रुखसार के पास क्या है, पेटी है। पेटी के सभी जगह पर ये क्या कर रही है, पेंट करना चाहते हैं, जबकि इसके तल है, तल पर पेंट नहीं करना चाहते। क्या करनी है, तल पर पेंट नहीं करती हैं। तल पर पेंट नहीं करेगी तो हमें पता है तल का क्या, देखो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, लंबाई इसकी कितनी है, एल का मान कितना है, 1 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर दी हुई। तो हमें क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। और इसमें से हमें ये कह रहे हैं कि इसके तल पर पेंट नहीं करना, तल पर पेंट नहीं करें, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई पर पेंट नहीं करते, तो हम माइनस करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो 2 का 2, एल का मान कितना है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1 माइनस क्या करना, 1 इंटू 2। अब इसको सोल्व करो, 2 और 3 5, 5 से 1 6, यानी हो गए 6.5 माइनस के 2। 6.5 को 2 से गुणा करेंगे 13, 13 में से 2 घटेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर। तो इसका डेनियल एक ऐसे घनाप्रकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी हुई है, 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट के प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उससे पेंट की कितनी केन की आवश्यकता होगी, हमें मीटर 15 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। 7 मीटर आ गई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई, हमें माइनस क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि इसके फर्श पर हमें पेंट नहीं करना है। तो 2 का 2 लंबाई क्या है 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 माइनस क्या करना है 15 इंटू 10। 2 का 2 15 को 10 से गुणा करा दो 150 प्लस 70 प्लस 15 7 105 माइनस 150। 2 का 2 इसको ऐड कर लो 5 12 2 हासिल का 1 1 2 375 माइनस 150 325 को किससे गुणा करेंगे 2 को, तो हमारा आएंगे 650 से माइनस करेंगे 150, तो हमारे पास कितना आ रहा है 500, कितना आ रहा है 500 मीटर स्क्वायर। आइए हमारा पास आ गया एरिया। और इसके बाद में कह रहे हैं कि 100 मीटर स्क्वायर, कितना 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए एक कैन की आवश्यकता होगी। कितनी कैन की, एक कैन की आवश्यकता। तो 500 मीटर स्क्वायर करने के लिए कितनी कैन की आवश्यकता होगी, तो हमें भी कोई भी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करें, बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल लिखते हैं। बड़े का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर बट्टा छोटे का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है संख्या, अगर संख्या निकालनी हो तो देखो 2 0 से 2 0 बराबर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर 5। तो हमें कितनी कैन की आवश्यकता होगी, 5 कैन की आवश्यकता होगी।